नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की अंग्रेजी कविता फायर एंड आइस की, जिसे महान अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये कविता छोटी जरूर है, लेकिन इसके अर्थ बहुत गहरे हैं। तो चलिए इस कविता को समझते हैं सरल भाषा में विस्तार से। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. पंक्तियां एक और दो। Some say the world will end in fire, some say in ice. कवि कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, जबकि कुछ का मानना है कि दुनिया बर्फ यानी ठंड से खत्म होगी। यहां आग और बर्फ केवल प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र नहीं करते। ये दो शक्तिशाली मानवीय भावनाओं के प्रतीक हैं। आग फायर इक्वल साइन इच्छा, लालच वासना, गुस्सा बर्फ। आइस इक्वल साइन नफरत, बेरुखी, ठंडापन, उदासीनता। पंक्तियां 3 और 4। From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. कवि कहते हैं कि उन्होंने इच्छा और लालच का स्वाद चखा है। उनके अनुभव के अनुसार वे उन लोगों से सहमत हैं जो मानते हैं कि दुनिया का अंत आग यानी इच्छाओं की अधिकता से होगा। यहां रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि जब इंसान की इच्छाएं असीम हो जाती हैं, सत्ता, पैसा, भोग विलास की, तो वही इंसान विनाश की राह पर चल पड़ता है। पंक्तियां 5 से 9। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. अब कवि एक नई बात करते हैं। अगर दुनिया को एक बार नहीं 2 बार खत्म होना पड़े, तो वो मानते हैं कि बर्फ यानी नफरत भी एक विनाशक शक्ति है। नफरत धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देती है। यह एक ऐसी ठंडी आग है जो धीरे धीरे समाज, रिश्तों और मानवता को निगल जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि नफरत भी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। इस छोटी सी कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें चेतावनी देते हैं, अगर हम इंसान अपनी इच्छाओं और नफरतों पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो यही भावनाएं कभी न कभी हमारे विनाश का कारण बनेंगी। आग लालच और वासना से, बर्फ नफरत और उदासीनता से, दोनों ही रास्ते विनाश की ओर जाते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर झांक कर देखना होगा, क्या हम आग में जल रहे हैं या बर्फ में जम रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता फायर एंड आइस की विस्तृत हिंदी व्याख्या। आपको यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और सरल और ज्ञानवर्धक वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अगली कविता कौन सी हो वो भी हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।